पुणे में 1 अगस्त को पीएम मोदी और शरद पवार के बीच की जो तस्वीर सामने आई है, उससे पूरा विपक्ष सकते में है। जैसे एक बार को खुद पर ही शक करने लगा है कि उसने जो जद्दोजहद करके 26 दलों को जैसे तैसे साथ लिया है, कहीं शरद पवार की इस तस्वीर से माहौल खराब ना हो जाए। विपक्षी एकता की छवि को नुकसान पहुंचने का डर सताने लगा। विपक्षी एकता के फिर एक बार टूटकर बिखर जाने की बात जहन में आने लगी। उद्धव की शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में छाप दिया कि शरद पवार कईयों मोदी को पुरस्कार से सम्मानित करने और फिर उनके साथ इतनी खुशी से मिलने की बात विपक्षियों को अच्छी नहीं लगी। शिवसेना यूबीटी ने सामना के जरिए दावा किया कि पीएम मोदी ने एनसीपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और इसके बाद उन्होंने उस पार्टी को तोड़ दिया और महाराष्ट्र की राजनीति को दलदल बना दिया। इसके बाद भी शरद पवार मोदी का स्वागत करेंगे और ये बात कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी। अगर शरद पवार समारोह में शामिल नहीं होते तो उनके नेतृत्व और साहस की प्रशंसा की जाती। वहीं रुख तो ओवैसी का भी चौंकाने वाला ही सामने आया है। जैसे ओवैसी को भी इस विपक्षी एकता से मोदी के खिलाफ बहुत उम्मीद रही हो। ओवैसी तो शरद पवार और पीएम मोदी की आपस में खिलखिलाती तस्वीर को देख मानिए आग बबूला हो गए। इस पूरे प्रकरण को एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने पाखंड करार दिया है। पुणे में आयोजित कार्यक्रम की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए जिसमें पीएम मोदी और शरद पवार एक दूसरे का हाथ थामे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, इस पर ओवैसी कहते हैं, जहां एक तरफ तमाम विपक्षी दल मणिपुर मामले को लेकर सरकार का विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शरद पवार पीएम मोदी के साथ मंच पर दिख रहे हैं। ओवैसी ट्विटर के माध्यम से लिखते हैं कि लोकसभा में एनसीपी और अन्य विपक्षी दल मणिपुर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं शरद पवार खुशी खुशी पुणे में नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा कर रहे हैं। ये क्या पाखंड है। उधर बीजेपी संसद में खुशी खुशी बिना चर्चा के बिल पास करा रही है। वहीं जब ओवैसी ने इस तरह का ट्वीट किया तो फिर इस पर प्रतिक्रियाओं की भी मानो झड़ी सी लग गई। सबने अपने हिसाब से मामले में तर्क वितर्क किया। असदुल्ला खुर्शीद ने लिखा, पूरे परिवार मिलकर सत्ता की मलाई खा रहा है। राज्य में मिल गया मंत्रालय, अब केंद्र के लिए बार्गेनिंग हो रही है। बाकी विपक्षी को भी उल्लू बना रहा है जो गठबंधन बनाए हैं, क्योंकि एक नेता दोनों तरफ है। अब पार्टी तोड़ने को लेकर भी हंगामा बंद हो गया है। शेख फाहिद ने लिखा, ये शरद पवार साहेब हैं, ये हर काम अपने फायदे के लिए करते हैं। वैसे साहेब ने भी अभी तक मणिपुर पर बोला नहीं है। देसाई दीपक नाम के यूजर ने लिखा, असदुद्दीन ओवैसी को दावत नहीं मिली। राजू नाम के यूजर ने लिखा, इट सीम्स एवरीबॉडी इज हैप्पी अपार्ट फ्रॉम ओवैसी जी। चिल सर, हैप्पीनेस इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड आफ्टर ऑल। तो कुछ इस तरह से सोशल मीडिया पर लोग असदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वैसे हम आपको बता दें, पुणे में 1 अगस्त को जो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार शरद पवार के ही हाथों पीएम मोदी को दिया गया है और उसकी जो तस्वीर सामने आई है वो किसी भी विपक्षी के गले नहीं उतर रही। पीएम मोदी को उनके सर्वोच्च नेतृत्व और नागरिकों में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि विपक्ष का तो ऐसा मानना है कि पीएम मोदी ने इन 9 सालों में देश के लिए कुछ किया ही नहीं और फिर ये पुरस्कार विपक्ष में बैठे शरद पवार ही दे रहे हैं। तो देखिए, सवाल उठने तो लाजमी ही है और विपक्षियों के पेट में दर्द होना भी वाजिब है। आपको बता दें, कार्यक्रम से पहले ही इस एक दिन को लेकर चर्चा खूब जोर शोर से हो रही थी। शरद पवार ने मोदी के साथ मंच साझा न करने के विपक्षी दलों के गठबंधन आईएनडीआईए के अनुरोध को जैसे अनसुना ही कर दिया। उन्होंने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, जबकि विपक्ष पहले से ही शरद पवार को इस समारोह में शामिल नहीं होने की सलाह दे रहा था। आईएनडीआईए संगठन के सदस्यों का मानना है कि ऐसे वक्त में जब बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर एक मोर्चा बनाया जा रहा है तो पवार का इस कार्यक्रम में शामिल होना विपक्ष के लिए अच्छा नहीं होगा। वैसे असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह से शरद पवार के ढोंग पर सवाल दागा है, जिस तरह से विपक्षी एकता की नींव पर ही सवाल उठा दिया है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? आप ओवैसी की नाराजगी से क्या समझते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।